मैं क्या करता था, किसी के पास जाता था, मेरे बॉस ने ऐसे कहा कि एक ना सबसे पहले एक बोतल बना लेना, ऐसे बोतल बना लेना। कैसी है बोतल? मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा बढ़िया, बाकी तो ऐसी घटिया बोतल तो दूसरी क्लास का बच्चा भी इससे अच्छी बनाएगा। लेकिन तुम्हारी भी देखो क्या मजबूरी है, इसको भी बढ़िया कहना पड़ रहा है ना? मजबूरी है ना, कोई बात नहीं। हम सब लोग क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं खानदानी बोतल। ये हर खानदान में एक बोतल होती है, आपके पास भी है। हम सब लोग क्या करते हैं, पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं और पूरा महीना खर्च करते हैं, यानी बोतल के नीचे खर्चों के छेद है, ठीक है? डालते हैं, इनकम डालते हैं और फिर पूरे महीने तक खर्च करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, ब्यूटिशियन का खर्चा, कॉस्मेटिक का खर्चा, ये सब करते हैं। यस और नो? लास्ट में 27-28 साल तक आने तक ये हालत पूरी खराब हो जाती बोतल की, इसको यूं करके खाली करना पड़ता, बोतल में कुछ रहता ही नहीं। 27-28 तारीख तक सब ठिकाने, सब अपनी जगह व्यवस्थित ठिकाने पर लग जाते हैं और फिर 1 तारीख का इंतजार कि कब सैलरी आएगी। ठीक कह रहा हूं? तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही है, बोलना पड़ेगा सही है, ऐसा हाथ करके बोलो सही है, हालत ऐसी है। अब मुझे कहा गया कि एक अभियान चालू हुआ है जिसका नाम है आरसी, जो अभी कपड़ा बनाता है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट बनाएगा। गुड मॉर्निंग से गुड कहा जा रहा था हवा में, बात है 25 साल पुरानी, केवल कपड़ा था उस समय। अभी तो 600 प्रोडक्ट हैं। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, सुबह टॉयलेट में जाने से लगाकर रात को सोने तक जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो आरसीएम के होते हैं। सभी तरह के कपड़े आरसीएम के होते हैं, सभी तरह के कॉस्मेटिक आरसीएम के होते हैं, सभी, यार मत करो डिस्टर्ब यार, मेरा, सभी तरह के कॉस्मेटिक आरसीएम के होते हैं, सभी तरह के खाद्य, मतलब यूं समझ लो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आरसीएम के होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मेरे समय कितने प्रोडक्ट थे? पेंट पीस। मुझे कहा गया कि आज पेंट पीस लाई है कंपनी, आने वाले समय में सब लाएगी, जब कल फ्यूचर की बात हो रही थी। आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आरसीएम लाए उसे मार्केट से नहीं खरीदकर अब आरसीएम से खरीदना है। जो जो प्रोडक्ट लाती जाए आप मार्केट से दुकान चेंज कर आरसीएम से लेना चालू कर दो। तो मैंने 2 प्रश्न पूछे जो आम आदमी पूछता है। मैंने पहला प्रश्न पूछा, क्वालिटी कैसी रहेगी? क्या पूछा? क्वालिटी कैसी रहेगी? तो मेरे बॉस ने कहा, आज के बाद ये प्रश्न मत पूछना, क्योंकि क्वालिटी पूछने का सब्जेक्ट नहीं है, इस्तेमाल करने का सब्जेक्ट है। क्योंकि पूछकर सामने वाला सच बोलेगा, इसकी क्या गारंटी? भाई सब्जी वाली से तुमने पूछा सब्जी ताजा है ना, वो क्या बोलेगी? और 3 दिन पुरानी है तो क्या बोलेगी? ये क्या कर दिया आपने? फिर पूछ क्यों रहे हो? आप खुद जवाब दे रहे हो उसका कि पूछना ही नहीं चाहिए क्वालिटी के बारे में। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपको क्या करना है, पूछना नहीं है। तो क्या अच्छा क्वालिटी ज्यादा तारीफ कर रहा है, ला 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट, अभी बताता हूँ क्वालिटी कैसी है। हराखट खाओ, पता लगा लो क्वालिटी कैसी है। नमकीन खाओ, क्वालिटी का पता लगा लो। जो प्रोडक्ट यूज करोगे क्वालिटी का पता लगेगा। 20 रुपए का साबुन लो, नहाकर पता लगा लो कि क्वालिटी कैसी है। पूछना क्या, पूछोगे तो झूठ मिलेगा। मुकेश कोठारी से पूछोगे आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, मेरे को तो लाखों रुपए आते हैं, मैं क्या बोलूंगा, गजब गजब। तो तुम मानोगे, पागल बन जाओगे ना। क्यों मानना, आज के बाद किसी से नहीं मानना। तो मैंने दूसरा प्रश्न कहा, ठीक है सर समझ में आ गई, रेट ज्यादा तो नहीं है? तो मेरे बॉस ने मुझे पहली बार बताया रेट की परिभाषा क्या है, ज्यादा और कम की क्या परिभाषा है। आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं, मैं बताता हूं। 4 लाख की कार महंगी है कि 4 करोड़ की महंगी है? 4 करोड़ की महंगी है तो फिर वो बिकती क्यों है? आप तो कह रहे हो महंगी बिकती नहीं है। न 4 लाख की महंगी है न 4 करोड़ की महंगी है। औकात से ऊपर की चीजें सब महंगी है, औकात से नीचे की चीजें सब सस्ती है। आ गई बात समझ में? अगर तुम 30 रुपए का साबुन इस्तेमाल करते हो, मैं 40 का बताऊं तो महंगा है, और 30 का इस्तेमाल करते हो 20 का बता दूं तो साबुन थोड़ी महंगा सस्ता हुआ, तेरी वैल्यू महंगी कम ज्यादा है। बिना औकात के सारी चीजें महंगी लगी। तो मार्केटिंग का रूल नंबर 1 है, जब भी आप किसी के पास सामान लेकर पहुंचे ना,
तो पहले सामने वाले की औकात का पता लगाएं। शब्द बहुत गलत है, यूं समझ लीजिए सामने वाले की कैपेसिटी का पता लगाएं। जब तक कैपेसिटी का पता नहीं है ना, तब तक आप कोई प्रोडक्ट ढंग से सजेस्ट नहीं कर पाओगे। मेरी बहनें यहां पर है, साड़ी की दुकान पर आप जाती होंगी तो साड़ी वाला सीधा साड़ी बताता है कि पहले आपसे बात करता है, नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों में आए, ए चाय लेकर आ फटाफट, ऐसे ही करता ना, चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ। क्या दिखाऊं भाभी जी, किसके लिए देख रहे हैं भाभी जी? ननद की शादी है, देवर की शादी है, भाई की शादी है, मकान का मुहूर्त है, क्या फंक्शन है? आप कहते नहीं वो मकान की ओपनिंग है। ओह, तब तो आप ही मेन हुए। सब में यही बोलता है, डायलॉग फिक्स है। सिफोन में दिखाऊं, कोटाडोरिया में बिठाऊं दिखाऊं, कॉटन में दिखाऊं कि जरी में दिखाऊं? आप कहते सिफोन में दिखाओ। सिफोन का तो बहुत गजब का स्टॉक आया हुआ, 5,000 तक का बताऊं कि इससे ऊपर का चलने दूं? पूछता कि नहीं पूछता? मतलब क्लियर कट बोल रहा है, औकात क्या तेरी? इसका मतलब तो यही है ना, शब्द अलग है तो क्या हुआ, मतलब तो यही है, औकात सीधा सीधा पूछ रहा है कि तेरी औकात भी है कि नहीं 5,000 से ऊपर के खरीदने की। फिर जाकर बता, और तुम, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्यों आती? महंगा है, सस्ता है, ये इसलिए आती कि तुम्हें पता ही नहीं कि सामने वाले की कैटेगरी क्या है। एक आदमी बेचारा मजदूर 300 रुपए रोज के कमा रहा है, तुम उसके पास पहुंचे, वो न्यू में से बाहर निकला, पसीना पूछा, तभी आपने डायलॉग बोला, न्यूट्रीचार्ज में जान डाल दे खाते ही। वो कहता पहले रोटी खाऊं कि इसको खाऊं? पागल आदमी, जिसकी भी रेट खुद की 300 रुपए तो तनख्वाह है और तुम उसे 400 रुपए का प्रोडक्ट बता रहे हो। तो फिर वो कहेगा बाबूजी बहुत महंगा है, ऐसे ही तो बोलेगा क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी। लेकिन कुछ लोग उल्टे हैं, करोड़पति को प्लान बताने जाते हैं, मतलब गांव में दबदबा, खुद की कार, और उसको प्लान बताने जा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? सर हमारा साबुन 10 रुपए का आता है। 10 रुपए का आता है साला, मैं सबसे महंगा साबुन इस्तेमाल करता हूँ, तो 10 रुपए का बता रहा। अब पागलों को पता ही नहीं कि इसको क्या बताना है। भाई जो अमीर है उसे खाने पीने की चीजें नहीं बतानी, उसे जीना कैसे ज्यादा है वो बताना है। वो जीना चाहता है भाई, अब जाके उसके पास पैसा आया है, वो रोग मुक्त जीवन चाहता है, उसको वो बताना है। तुम अमीर को तो साबुन बता रहे हो, और जिनको साबुन बताना चाहिए उनको अमीर ही बता रहे हो। ऐसे क्या हो रहा है? फिर कह रहे हो कि सर वो महंगा बोल रहा है, सस्ता बोल रहा है। सस्ता महंगा नहीं होता, महंगी तो मर्सिडीज कार है, फिर भी वेटिंग से मिलती है। आ रही बात समझ में? इसलिए सही ग्राहक तक पहुंच रहा है। अब कंपनी ने कहा कि ये सारे प्रोडक्ट आप लेंगे ना तो कंपनी की सेल हो जाएगी, और ये कंपनी पहले भी सेल अगर यही करती तो उसे पब्लिसिटी करनी पड़ती है, एजेंट बनाने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ते हैं, होलसेलर बनाने पड़ते हैं, रिटेलर बनाने पड़ते हैं, सबको मार्जिन रखना पड़ता। कंपनी का सारा काम आसान कर दिया है, कंपनी का 45% पैसा बचा दिया है। तो कंपनी एक प्लान बनाएगी और ये 45% पैसा वापस आपकी बोतलों में डालेगी। अब क्या होगा? एक तरफ से सैलरी आ रही है, दूसरी तरफ से खर्चा आरसीएम से कर रहे हो, फिर इनकम आ रही। अब पैसा बाहर जाने का रास्ता ही नहीं रहा। अब खर्च करो, घुमाकर बोतल में डालो, 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 खर्च करो, घुमाकर बोतल डालो। तो ये बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे महामूर्ख इंसान से पूछो कि बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी, क्योंकि बोतल से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। दो तरीके से इनकम आ रही है, एक तो सैलरी डाल रहे हो, दूसरा खर्चे से इनकम आ रही है। बाहर जा ही नहीं रहा तो बोतल भरेगी ही भरेगी। यह है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। कितने साल में? भगवान कसम, मैं गारंटी लेकर देता हूं, एक आदमी आरसीएम ज्वाइन करे, आज से प्रोडक्ट लेना चालू करे, एक सिंगल आदमी को आरसीएम ना बताए तो भी 80 साल में करोड़पति बनने वाला है। कोई रोक नहीं सकता। करना क्या है? सैलरी नौकरी करते रहना है और आरसीएम का सामान लेते रहना है। तो अब आरसीएम का सामान लेते रहोगे तो दो फायदे होंगे। हर 6 महीने का माल खरीदने के बाद 7वें महीने का फ्री मिलेगा। 6 महीने का माल खरीदने के बाद 7वें महीने का फ्री मिलेगा, यानी 16.66% तो यहीं पे मिल गए।
तो 16.66 यानी एक महीने के खर्चे को आप एक महीने की इनकम को आप अलग रखते रहें, और जो इंसेंटिव मिले, जो कमीशन मिले, उसको भी अलग रखते रहें। आप कुछ भी नहीं करें तो भी करोड़पति हैं 80 साल। तो मेरे को परिमल जी ने बताया कि सर ज्यादा आगे का प्लान मत बताना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत रिलैक्स वाले हैं और 80 साल से पहले तो कोई अमीर बनना ही नहीं चाहते। ठीक कह रहे हैं ना? करे प्लान खत्म करें, मीटिंग करें। मेरे पास 7 साल में अमीर बनने का तरीका भी है। चलो 4-5 लोग हैं तो मीटिंग के बाद मिल लेते हैं। आज की सेमिनार हम सभी लोग चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हैं 7 साल में? चलो 7 साल में अमीर बनने का तरीका बताता हूँ। 7 साल में अमीर बनना चाहते हो तो दूसरा काम करना पड़ेगा।